लाल सिंह एक छोटे से गांव में पहाड़ियों के बीच सिंपल लाइफ जीते थे। वो एक किसान थे। उनके हाथ सालों की खेती से खुरबर हो गए थे। लाल सिंह अपनी कंजूसी के लिए जाने जाते थे। उनका मानना था बुरे वक्त के लिए बचत करना जरूरी है। वो अपने कपड़े बड़े ध्यान से सिलते थे, पैबंद लगाते रहते थे जब तक कपड़ा सिलाई का नमूना न बन जाए। बचा हुआ खाना वो जरा भी बर्बाद नहीं करते थे। उनका छोटा सा घर मिट्टी और पुआल से बना उनकी सिंपल लाइफस्टाइल दिखाता था। उनके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जहां वो सब्जियां उगाते थे और कुछ मुर्गियां पालते थे। अंडे और सब्जियां उनके परिवार के लिए खाने का काम आती थी और जो बचता था उसे गांव के बाजार में बेच देते थे। वो अपने बेटों के लिए एक बेहतर भविष्य का सपना देखते थे, एक ऐसा भविष्य जहां उन्हें उनकी तरह संघर्ष न करना पड़े। उन्होंने अपने बेटों को मेहनत की कीमत और बचत का महत्व सिखाया। लाल सिंह की सबसे कीमती चीजों में से एक चांदी का कटोरा था जो उनके दादाजी की निशानी थी। यह एक खूबसूरत चीज थी जिस पर नाजुक फूलों के डिजाइन बने थे। वो इसे एक मुलायम कपड़े में लपेटकर लकड़ी के संदूक में छुपाकर रखते थे। वो अक्सर सोचते थे कि इस कटोरे को खास मौकों पर, त्योहारों और उत्सवों में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हर बार वो हिचकिचाते थे। इस कीमती कटोरे को रोजमर्रा के इस्तेमाल के खतरों से बचाना चाहते थे। इसलिए चांदी का कटोरा छुपा ही रहा। इसकी खूबसूरती कोई नहीं देख पाया। इसका मकसद अधूरा रहा। यह उनकी कंजूसी का प्रतीक बन गया, उनकी किसी भी लालच का विरोध करने की क्षमता का प्रमाण। जब उनके बड़े बेटे की शादी हुई तो लाल सिंह ने चांदी के कटोरे का इस्तेमाल करने के बारे में सोचा। उन्होंने सोचा कि आखिरकार इस कीमती चीज को बाहर निकालने का यह एक अच्छा मौका होगा। उन्होंने संदूक से कटोरा निकाला, कपड़ा खोला और उसे अपने हाथों में लिया। चांदी उनके हाथों को ठंडी और मुलायम लगी। उन्होंने लगभग इसे इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया था, लेकिन फिर वो हिचकिचा गए। उन्हें चिंता थी कि शादी की भागदौड़ में कटोरा टूट सकता है, इसीलिए उन्होंने इसे वापस कपड़े में लपेटा और संदूक में रख दिया। शादी चांदी के कटोरे के बिना ही हो गई और किसी ने भी इसकी कमी पर ध्यान नहीं दिया। साल बीतते गए और लाल सिंह अपनी कंजूसी भरी आदतों पर कायम रहे। चांदी का कटोरा संदूक में ही रहा, बिना छुआ और बिना इस्तेमाल किया। उनके बेटे बड़े हुए, शादी की और अपने परिवार बसा लिए। वो अक्सर उनसे कहते थे कि कटोरे का इस्तेमाल करें जब तक वो कर सकते हैं, इसकी खूबसूरती का आनंद लें। लेकिन लाल सिंह चांदी के कटोरे की रक्षा करने के अपने संकल्प पर अटिग रहे। वो कटोरे को थामे रहे, इस उम्मीद में कि एक दिन इसका इस्तेमाल करने का कोई परफेक्ट मौका आएगा। एक दिन लाल सिंह की नींद में ही शांतिपूर्वक मृत्यु हो गई। उनके बेटों ने उनके गुजर जाने का शोक मनाया, उनकी बुद्धिमानी और दयालुता को याद किया। जब उन्होंने उनके सामान को छांटा तो उन्हें लकड़ी का संदूक मिला। अंदर एक फीके कपड़े में लिपटा चांदी का कटोरा रखा था। सालों से चांदी पर जंग लग गई थी, इसकी चमक फीकी पड़ गई थी। उन्हें एहसास हुआ कि उनके पिता ने इसे कभी इस्तेमाल नहीं किया था, कभी किसी को इसकी खूबसूरती का आनंद नहीं लेने दिया। उन्होंने कटोरे को साफ किया, सालों की उपेक्षा को दूर किया। यह कटोरा जो उत्सव और मेहमाननवाजी का प्रतीक होना चाहिए था, खोए हुए अवसर का प्रतीक बन गया। बेटों ने कटोरे का इस्तेमाल करने का फैसला किया, किसी बड़े उत्सव के लिए नहीं, बल्कि रोजमर्रा के काम के लिए। उन्होंने इसमें पानी भर दिया और इसे आंगन में अपने कुत्ते के पीने के लिए रख दिया। कुत्ता पानी पी गया। कटोरे के इतिहास से अनजान उन्हें एहसास हुआ कि उनके पिता ने कटोरे की असली कीमत को गलत समझा था। किसी भी चीज की असली कीमत उसकी कीमत में नहीं, बल्कि हमारे जीवन को बेहतर बनाने की उसकी क्षमता में होती है।
लाल सिंह का चांदी का कटोरा, जो कभी उनकी कंजूसी का प्रतीक था, समय पर उपयोग के महत्व की याद दिलाता है। एक कीमती निशानी से कुत्ते के पानी के कटोरे तक के कटोरे के सफर ने एक मार्मिक सबक दिया। इस्तेमाल न की गई कीमत का कोई मोल नहीं होता।